क्या कैटलॉग एड्स सेल्स लाके देते हैं या पैसा बर्बाद है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो भी मेटा एड्स कर रहे हैं। अगर आपका फैशन ब्रांड है, एक्सेसरीज ब्रांड है, फुटवेयर ब्रांड है, ज्वेलरी का कोई ब्रांड है, या कोई भी ऐसा आपका ब्रांड है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट SKUs हैं, 100, 200, 300, 500, आधे लोग बोलेंगे पैसा बर्बाद है, कैटलॉग एड्स आधे बोलेंगे बहुत अच्छा है। बट एक्चुअल है क्या? सबसे पहला एक बात जो आप जान लो, कैटलॉग एड्स कोई भी ऐसा ब्रांड है, फैशन, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, फुटवेयर, ऐसे जो भी ब्रांड्स हैं, 30 to 50% सेल कैटलॉग एड्स खुद ड्राइव कर देता है। ये है कैटलॉग एड्स का पोटेंशियल। अब ऐसा क्यों है? कैटलॉग एड्स के पीछे क्या रीजन है, क्या एल्गोरिथम है, क्या साइंस है जिसकी वजह से कैटलॉग एड्स परफॉर्मिंग है? D2C के अंदर तो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग है, और जहां पर SKUs ज्यादा है वहां परफॉर्मिंग है। और कैटलॉग एड्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट वे हैं जिससे आप भी 30 to 50% सेल्स अपनी कैटलॉग एड से ड्राइव कर सकते हो। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैटलॉग एड मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। जैसे ये रॉन्ग ब्रांड है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये कैटलॉग एड चल रहे हैं, ये शूज का इनका चल रखा है, यहाँ पर ये शर्ट के लिए चल रहा है, ये भी कैटलॉग एड चल रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, पल्मोनास ब्रांड पे आऊंगा, ये भी कैटलॉग एड चल रहा है। तो इसको कैटलॉग एड बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह दिखती है, URL होता है, बाकी तो आपकी एड कॉपी है। कैटलॉग एड्स में दो चीजें हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट डेटा, जो आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट को शॉपिफाई से कनेक्ट करते हो। कैसे करना है अभी दिखा देता हूँ। तो शॉपिफाई से अपनी मेटा को कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है, शॉपिफाई का जितना भी कलेक्शन होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी कलेक्शंस बने आए होते हैं आपने शॉपिफाई में, डायरेक्टली आपकी मेटा के कॉमर्स मैनेजर में आ जाते हैं। वहां पर प्रोडक्ट की आईडी होती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेजेस, इन्वेंट्री, ये सब देखने को मिलता है। कैटेगरी वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, और वेरिएंट्स जो आप डालोगे इवन वो भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस प्रोडक्ट का URL भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट फीड है जो कॉमर्स मैनेजर में आ जाती है थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप, और जिसको आप इंस्टॉल करोगे शॉपिफाई में। दूसरा क्या है, मेटा के पास यूजर बिहेवियर है कि मेटा कौन सा यूजर कौन से प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है, क्या ऐड टू कार्ट कर रहा है, किसको इनिशिएट चेकआउट कर रहा है, किसको परचेज कर रहा है, किस प्रोडक्ट पेज पे कितनी बार गया है, कितना स्क्रॉल में डेप्थ किया है, एग्जिट बिहेवियर क्या रहा है, मतलब वेबसाइट से निकला है तो क्या करके निकला है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्ट व्यूज, बार बार कितनी बार प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है, ठीक है, सेशन रिप्लेस कितने हैं। तो ये सब सारा मेटा के ऊपर डेटा है। कैटलॉग ऐड क्या करता है, आपका प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, जो कि ये है, प्लस पिक्सल जो कि ये सारा डेटा ट्रैक कर रहा है, उसको दोनों को कंबाइन करता है और एक मैजिक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से मेरे 400 प्रोडक्ट्स हैं। अब 400 प्रोडक्ट बेचने के लिए और टेस्ट करने के लिए मेरे को कितने सारे क्रिएटिव चाहिए होंगे? अगर लेट्स से कि कैटलॉग ऐड है ही नहीं, तो आप कितना भी करोगे यार। आपने 400 प्रोडक्ट की तो इन्वेंट्री ले रखी है, आपके पास वेरिएशंस है, आपको किस पे फोकस करना है आपको ये नहीं पता, विनिंग प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो 400 प्रोडक्ट के लिए आप कितनी तो रील्स क्रिएट करवाओगे, कितने कराउजल क्रिएट करवाओगे, कितनी इमेजेस क्रिएट करवाओगे, ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन टेस्ट करोगे। लेट्स से आपने 5-5 प्रोडक्ट के कुछ कराउजल बनाए, कितने कॉम्बिनेशन करोगे कि कौन से यूजर को कौन सा कराउजल दिखे जिससे वो कन्वर्ट हो रहा है। आप वो कर ही नहीं सकते, मतलब वो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेटा खुद करके देता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्रोडक्ट दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, पिक्सल है ही, ऐड चल ही रहे हैं, बाकी मैं देख लूंगा कि मेरे को कौन से यूजर को वो क्या करेगा, सेट्स बनाएगा, मल्टीपल 8, 10, 20, 25 सेट्स बना लिए, उसको फिर यूजर पे टेस्ट करेगा, उन कॉम्बिनेशन को टेस्ट करेगा, उन कॉम्बिनेशंस के उसके पास सिग्नल्स आएंगे कि किस पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, किस पे क्लिक कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, ये प्रोडक्ट का मिसमैच अच्छा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो टेस्ट करने होते हैं, कौन से कलेक्शंस पे, कौन से कॉम्बिनेशन पे ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही है, वो आप महीने लग जाएंगे, आप वो फिगर आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन कैटलॉग ऐड 20 दिन में करके दे देगा। मात्र उसमें 15 से 20 हजार रुपए डाल लें, कैटलॉग ऐड आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स अभी तुम्हारे चल रहे हैं, इस पे ध्यान दो, इसकी बनवाओ रील, इसके बनाओ कराउजल, इसका बनवाओ UGC, इसका इन्फ्लुएंसर करवाओ उसका। तो वो कैटलॉग ऐड करता है। तो कैटलॉग प्लस पिक्सल जब मिलता है, आपके प्रोडक्ट्स प्लस पिक्सल मिलता है, तो डायनामिक मैचिंग होती है। यूजर के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, कौन सा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाना है, किस ऑर्डर में दिखाना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कौन सा प्राइस वाले प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। लेट्स से मेटा को पता है कि मुझे अगर शर्ट लेनी है तो मैं 1200 से 1700 रुपए के बीच में शर्ट ले सकता हूँ। एक ऑडियंस होगी जो 800 से 1200 के बीच में लेती है, एक ऑडियंस होगी जो 600 के उसमें लेती है। लेकिन आपके ब्रांड के पास वैरायटी है, फिर आप कैसे पहुंचाओगे लोगों तक, कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, क्योंकि हर किसी का पॉकेट साइज अलग अलग है।
ठीक है। और आपके ब्रांड में भी वो है कि मेरे ब्रांड पे 1200 रुपए की भी शर्ट है, मेरे ब्रांड पे 2500 रुपए की शर्ट है, पर बेचनी मुझे दोनों है, हर एक ऑडियंस के लिए बेचनी है। तो वो प्राइस का जो ऑर्डर बनाएगा कि किस प्राइस रेंज के इसके प्रोडक्ट दिखाने हैं वो कैटलॉग करेगा, ठीक है। वेरिएंट कौन से दिखाने हैं, सिमिलर प्रोडक्ट कौन से दिखाने हैं वो देखेगा। कि लेट्स से मैं प्लेन शर्ट देख रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ ऑल प्रोडक्ट कैटलॉग भी करोगे तो वो प्लेन शर्ट का दिखा रहा है कि मैं एक दो मैंने काफी इंस्टा पे सर्च किया, कहीं कहीं देखा, किसी ऐड पे क्लिक किया किसी और ब्रांड के भी, वहाँ मैं ढूंढ रहा था वो प्लेन शर्ट्स ढूंढ रहा था, तो मेटा को पता है मैं प्लेन शर्ट ढूंढ रहा, तो उसके सिमिलर प्रोडक्ट दिखाएगा। तो मेटा आपको करके देगा थ्रू द कैटलॉग। वहीं रील और कैराउजल सिंगल इमेज से आप नहीं कर सकते, ठीक है। परफॉर्म क्यों कर रहा है, जैसे मैंने बताया रियल टाइम पर्सनलाइजेशन है। मुझे 20 दिन पहले प्लेन शर्ट चाहिए थी, लेकिन अब मुझे हुडीज चाहिए या मुझे अब चेक की शर्ट चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम मेरा बिहेवियर अपडेट हो रहा है, मेरे इंटरेस्ट अपडेट्स हो रहे हैं। मेटा पिक्सल ट्रैक कर रहा है और मेटा पिक्सल ट्रैक करके मेरे को कैटलॉग वैसा दिखा रहा है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट यूजर मैच कर रहा है, मल्टी प्रोडक्ट टेस्टिंग एट स्केल। उसके बाद इंटेंट बेस्ड स्क्रॉलिंग वो देखेगा, हिस्टोरिकल बिहेवियर डेटा देखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो पहले प्लेन शर्ट देख रहा था, अब चेक देख रहा हूँ। उसको पता है कि मेरे को चेक शर्ट कम पसंद आती है, प्लेन शर्ट ज़्यादा कम पसंद आती है, तो मेरे उसके पास हिस्टोरिकल डेटा है। ये इस स्ट्रैटेजी को यूज करके कैटलॉग एड्स आपको अच्छे रिजल्ट देता है। कैटलॉग एड कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मेटा में ऑल टूल्स पे आ रहोगे और यहाँ पर आपको ये रहा, यहाँ पर कॉमर्स मैनेजर दिखेगा। हमारी वेबसाइट क्या है, शॉपिफाई से कनेक्टेड है। तो जब आप शॉपिफाई में आओगे, यहाँ पर ऐप का नाम है फेसबुक, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। शॉपिफाई ऐप में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन बना हुआ है वो आपकी फीड में आ जाएगा। तो क्या है, आपकी फेसबुक आईडी कनेक्ट हो जाएगी, पिक्सल कनेक्ट करोगे और शॉपिफाई कनेक्ट। उसके बाद यहाँ कॉमर्स मैनेजर में ये शॉपिफाई का प्रोडक्ट कैटलॉग आ जाएगा। इस पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको कैटलॉग देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सेट्स हैं, सेट्स मतलब जो आपने कलेक्शन बनाया होगा, ऑल प्रोडक्ट सेट, जो भी आपने कैटेगरीज कलेक्शन पेज बना रखे होंगे, जैसे ये बेस्ट सेलर्स का है, ये टॉप्स का है, ड्रेस का है, तो ये सारे आपके पास सेट्स जो आपने शॉपिफाई पे क्रिएट किए वो यहाँ पर आ जाएंगे। प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। सेट्स आपको कोई क्रिएट करना है, कोई सेट खुद क्रिएट करना है यहाँ पर, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, यूज फिल्टर या मैनुअली सिलेक्ट आइटम से, दोनों आपके पास ऑप्शन है। मैनुअली सिलेक्ट करो या यूज फिल्टर कर लो। अगर मैं क्रिएट सेट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं फिल्टर को बेसिस पे भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। कौन कौन से फिल्टर देखने को मिलते हैं मेरे को, यहाँ पर टाइटल, प्रोडक्ट टाइप, अवेलेबिलिटी, ब्रांड, प्राइस, कलर, साइज, वीडियो, कस्टम लेबल कुछ डाला है। तो अगर मैं यहाँ पर सेल प्राइस का डालूंगा, तो अगर कोई भी सेल प्राइस मेरी अगर 2000 से कम जो भी है, तो मेरे 98 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी प्राइस 2000 से कम है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे और मैं यहाँ पर नाम डालूंगा, मेरा ये सेट बन गया। तो इस तरीके से टाइटल वाइज, अगर लेट्स से आपने प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे मैं कंटेन्स कर देता हूँ, अगर आपने नेम कुछ क्लासीफाइड कर रखा है, आगे हर टाइटल में कुछ नेम में कुछ ऐसा कीवर्ड यूज किया है जो उस कलेक्शन में सेम है, तो आप टाइटल के हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये फिल्टर देखने को मिलते हैं। एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स आपको नए कस्टमर तो लाके देगा, साथ के साथ एक चीज और है एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड का, जिसका लोग यूज नहीं करते, रीटारगेटिंग। भाई वो रीटारगेटिंग करके देता है, मतलब आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हो, वहां पर टारगेट करते हो, ठीक है। उसके साथ साथ या उसकी बजाय यहां से भी कर सकते हो रीटारगेटिंग, जो कैटलॉग आपके लिए रीटारगेट करके देगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप एड्स मैनेजर पे आओगे, सेल्स का कैंपेन क्रिएट किया, यहाँ पर एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऑन है, तो आप यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन परचेज। तो आप देखोगे यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस को आपको कैटलॉग दिखाना है। पहला है फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इवन दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, जो अभी सारी राम कथा गाई कि ये वो होगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, पिक्सल और ये सब यूज करेगा, ठीक है, वो ये है। बट जिसने आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया है, वेबसाइट पर आके गया है लेकिन परचेज नहीं किया है, उसको कैटलॉग दिखाए, ठीक है। अब सोचो कि लेट्स से कि जैसे ये अमारा का ब्रांड है, इसमें कोई ड्रेस पे गया, ड्रेस पे जाके किसी ने ऐड टू कार्ट किया लेकिन उसके बाद परचेज नहीं किया, तो अब क्या है, कैटलॉग वापस से ये रीटारगेट करे और इसको कैटलॉग्स दिखाए, मेरा कैटलॉग ऐड दिखाए, उसमें ड्रेसेस दिखाए जो इसके हिसाब से, इसके बिहेवियर के हिसाब से वो ड्रेसेस दिखाए इसको, और वैसा दिखाएगा तो परचेज आएंगे, सेल्स आएगी मेरे पास, ठीक है। वो रीटारगेट का है। अब रीटारगेट में आपको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला, कुछ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस बना रखे हैं कि ऑडियंस टाइप के, ठीक है, जो आप कस्टम ऑडियंस पे करते थे वो यहाँ पर दे रखा है कि कैटलॉग ऐड के लिए आप रीटारगेटिंग से क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला, व्यू किया है, ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया है, लास्ट कितना डेज में, 20 डेज में डाल दूं, 30 डेज में डाल दूं। जिसने ऐड टू कार्ट किया है, मतलब व्यू छोड़ दो, जिसने ऐड टू कार्ट किया है, मतलब बिल्कुल और नैरो ऑडियंस कर देता हूँ, बट एकदम हॉट ऑडियंस है ये वाली, जिसने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया। उसके बाद अपसेल प्रोडक्ट्स, जिसने भी प्रोडक्ट को मेरे को ऐड टू कार्ट किया है या देखा है, ठीक है, उसको अपसेल करो। अपसेल कैसे करो, मतलब लेट्स से कोई बंदा है जो
मेरी वेबसाइट पर आकर सनस्क्रीन देखा 699 का। अब इसको अपसेल करो। अपसेल कैसे करो कि इसको 1000 वाला जो मेरा बंडल है ना, जिसमें सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर दोनों चीजें साथ में आ रही है, वो इसको करो। तो ये अपसेल वैसे करेगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो सेट को, जो आपने कॉम्बिनेशंस बना रखे होंगे वो आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस सेल कि यार इसने मेरा सनस्क्रीन खरीदा, अब इसको क्रॉस सेल करो, मेरा मॉइस्चराइजर, मेरा नाइसिनामाइड सीरम, रेटिनॉल, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं वो इसको क्रॉस सेल करो। तो क्रॉस सेल का ऑप्शन है हमारे पास। कस्टम कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। कस्टम कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जिसने परचेज किया है या एड टू कार्ट किया है, परचेज नहीं किया है, वैसे वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हो आप वो ऑडियंस को, और सेट कर सकते हो कि लेट्स से ड्रेसेस का है कि जो मेरे ये ड्रेसेस के कलेक्शन से जो टच में आया है, उसने एड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, या व्यू किया बट परचेज नहीं किया, उसको रिटारगेट करो। ये आपके पास ऑप्शन है। तो क्या है भाई, कैटलॉग एड आपके लिए रिटारगेटिंग करके देता है। अब क्या है, क्योंकि रिटारगेटिंग आप देखो ना, जब मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल के लिए जब आप कैंपेस बनाते हो, आप रील्स डालते हो, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर डालते हो, बट रिटारगेटिंग में भी कैटलॉग एड अच्छा रिस्पॉन्स देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट्स पता है, उस यूजर को क्या चाहिए और यूजर का डेटा है। तो कैटलॉग एड नई सेल्स लाने के लिए और एग्जिस्टिंग यूजर को कस्टमर बदलने के लिए, दोनों के लिए काम आता है, और कैटलॉग एड के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मजा आया तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। यहाँ पर D2C, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं।